हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एमसीक्यूज़र। वीडियो स्टार्ट होने से पहले कृपया करके आप इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो कहीं पसंद आए फिर आखिर में आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का क्लास 10 में आता है पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इसका कम से कम लॉन्ग में क्वेश्चन पूछा जाता है। लॉन्ग में इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। एसएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, तीनों में ये आता है, मैंडेटरी है, ठीक है। क्योंकि हम लोग का क्या चल रहा है, एनईपी चल रही है ना, तो एनईपी में एनईपी जो चल रही है वो हर जगह लागू है, ओके। एनसीईआरटी बुक में हर जगह ये सब आता है, ठीक है। अब हम लोग को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पहले बना कहाँ से? ये हम लोग को पहले क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल हम लोग का एक फंक्शन होता है जो कि इस फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू a नॉट a प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश an x क्यूब x की पावर n, ठीक है। जो x था वो हम लोग क्या था, रियल नंबर था, ठीक है, रियल नंबर था। रियल नंबर में हम लोग का क्या होता है, इंटीजर्स होल प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर और पॉजिटिव नंबर आते हैं, ठीक है। तो वही हम लोग क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है। और ए नॉट a1 a2 और डैश an हम लोग वो भी क्या बिलोंग्स कर रहा है, रियल नंबर बिलोंग्स कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ रियल वैल्यूएबल विथ रियल कोफिशिएंट, ओके। जो अभी ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट अभी टर्म मैं आगे बताऊंगा, तो इतना समझ में आया। अगर कोई हम लोग को पॉलिनोमियल होगा तो उसका फंक्शन ये होगा, ठीक है। इसका फंक्शन ये होगा, इसी से बनता है, ठीक है। अब जो हम लोग का पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो क्या होता है, अगर हम लोग पॉलिनोमियल लेट fx बी आ पॉलिनोमियल, अगर हम लोग मान लेते हैं जो fx है वो हम लोग का पॉलिनोमियल है, तो वो देन तब क्या होगा, जो फंक्शन होगा, जो फंक्शन fx होगा वो हमेशा जीरो होगा, ठीक है। जीरो को वो इक्वल होगा। जो हम लोग का फंक्शन है fx वाला वो हमेशा हम लोग का जीरो के इक्वल होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और इस कॉल्ड द पॉलिनोमियल, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल कहेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। पॉलिनोमियल इक्वेशन हम लोग क्या है, जो fx है, जो फंक्शन ऑफ x है वो हमेशा किसके हो, जीरो के इक्वल हो, ठीक है। वही हम लोग क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहेंगे। अब जनरली a polynomial equation of degree 2 is called quadratic equation, ठीक है। अब जो जनरली जो क्या होता है, जो पॉलिनोमियल होता है वो हम लोग की डिग्री 2 में आता है अधिकतर, ठीक है। और ये भी याद रखना हमेशा हम लोग का x की पावर 3 भी हो सकता है, x की पावर 4 भी हो सकता है, x की पावर 5 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या, फिर ये क्या बताएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन बताएगा। अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन की केवल 2 डिग्री हो, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन की केवल 2 डिग्री कहीं हो, तो वो हम लोग को क्या बताएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएगा। यही हम लोग का क्या है, इंट्रोडक्शन है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ये हम लोग का क्या इंट्रोडक्शन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यही हम लोग का क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन था। अब जो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो होती क्या, अब ये देखिए, मैंने क्या बताया कि जो कहीं पॉलिनोमियल के ऊपर पॉलिनोमियल इक्वेशन में अगर हम लोग का 2 डिग्री कहीं गिवन हो तो वो हम लोग को क्या बना देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देगा। अब जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है वो ये देखिए क्या है, ये हम लोग का क्या, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पर इसकी पावर 0 2 आई, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, ये हम लोग को क्या शो कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो a b एंड c है वो हम लोग का क्या फाइंड कर बता रही है। जो a है वो कोफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, और जो बी है वो किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और जो सी है वो हम लोग क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, ओके। ये चीज याद रखना, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, ए है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और सी हम लोग क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर जैसे कि हम लोग एक इक्वेशन को इसीलिए बता दें, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वही एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्योंकि इसके हम लोग तो क्या है, 2 डिग्री है, ठीक है। तो ये जो x का कोफिशिएंट, अब यहाँ पर a की वैल्यू हम लोग क्या होगी, फिर a की वैल्यू हम लोग क्या होगी 2, गुड, क्या होगी 2 होगी, क्योंकि हम लोग जो a है वो हम लोग क्या, x का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या होगी, तुमको दिख रही है b की वैल्यू, क्या कहा, हाँ तुमको दिख गई, कितनी है, 1 है, गुड, कितनी है, 1 है, ठीक है। कहीं हम लोग 1 इंटू एक्स कहीं लिखे तो यही से लिखेंगे, x से तो लिखेंगे, ठीक है, 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। और c की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, ओके। आई होप इतना समझ में आया होगा। फिर अगला हम लोग क्या है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब रूट क्या होता है, अब रूट अगर जैसे कि हम लोग की ये जनरल इक्वेशन थी, अभी यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे दी कि ऐसे बनेगी हम लोग की। अगर कहीं हम लोग के पास x की कहीं वैल्यू जो आएंगी, ठीक है, x की वैल्यू हम लोग को जो आएंगी वही उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, रूट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, रूट्स कह देते हैं, या रूट्स के एक और नाम है उसको क्या कह देते हैं, जीरोस कह देते हैं, ठीक, क्या कह देते हैं, जीरोस,
ठीक है, अगर कहीं हम लोग के पास x की कहीं वैल्यूज आएंगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रूट कहेंगे या तो जीरोस कहेंगे, दैट्स इट। ओके, जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट इज वैल्यू ऑफ x एंड रूट इज आल्सो नोन एज जीरो। ओके, रूट इज आल्सो नोन एज जीरो। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कैन हैव एट मोस्ट टू रियल नंबर्स, टू रियल रूट्स। ठीक है, इसके पास केवल दो ही रूट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इसके पास, इसीलिए केवल इसके पास दो रूट्स होंगे। ओके, इसके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसीलिए इसके पास कितने रूट्स होंगे, इसके पास कितने रूट्स होंगे, टू रूट्स होंगे। ओके, टू रूट्स होंगे। ओके, समझ में आया? तो रुकिए, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, मैथड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है देखते हैं। अब क्या है, अब हम लोग क्या है, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जो रूट्स है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग का मेथड क्या है, हम लोग के पास थ्री मेथड्स हैं। थ्री मेथड से पहले हम लोग क्या है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड मेथड ऑफ फॉर्मूला। ठीक है, केवल इस बार जो आपका जो 2023 है उसके केवल सिलेबस में एक फैक्टराइजेशन और एक फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं है, लेकिन मैं पढ़ा दूंगा। ओके, ठीक है। अब देखिएगा, जो हम लोग का फैक्टराइजेशन होता है, जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है, वो हम लोग का क्या है, एक हम लोग का स्प्लिटिंग टेक्निक है। स्प्लिटिंग टेक्निक है, ठीक है, मतलब कि इसको हम लोग को ब्रेक करने का टेक्निक इस तरह सीखते हैं। अब जैसे कि अब मैंने तीनों में केवल एक ही एग्जाम्पल ले लिया, वो हम लोग का 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हम लोग ने क्या ले लिया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। ठीक है, और तीनों में हम लोग पुट करेंगे, तीनों मेथड में हम लोग पुट करेंगे और आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, सेम आएगा। आई शाबाश। तो हम लोग क्या, पहले हम लोग का मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मींस मतलब स्प्लिटिंग टेक्निक। क्या, स्प्लिटिंग टेक्निक। ओके, स्प्लिटिंग टेक्निक मतलब कि अलग करने की टेक्निक। अब जैसे कि ये है इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा। जो एक चीज, अब स्प्लिटिंग टेक्निक में हम लोग स्प्लिट क्या कर रहे हैं, इस वाली टर्म को, जो मिडिल टर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, उसको हम लोग तोड़ेंगे। अब देखो कैसे तोड़ा जाता है। ठीक है, हम लोग के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। ओके, माइनस का 1 इक्वल टू 0। और अब हम लोग इसको कहीं ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले ये देखना, a इंटू सी करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, a इंटू सी करेंगे। a हम लोग क्या है, 4 है, और c हम लोग क्या, माइनस का 1 है। ठीक है, माइनस का 1 है, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 1 नहीं लेंगे। ठीक है, इतना याद रखना, यहाँ पर माइनस के टर्म्स नहीं लेंगे। तो 1 a इंटू सी कितना हो जाएगा, फिर 4 इंटू 1 दैट्स मीन 4। ओके, 4 हुआ। अब हम लोग ने यहाँ पर क्या करा, एलसीएम लिया। क्या लिया, एलसीएम या फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हम लोग ने, फैक्टराइजेशन कर दिया। कैसे, अब देखो 4 का हम लोग फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 2 2 एंड 1 1। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या लाना है, जी 3 लाना है। 3 अब हम लोग इसको कैसे बना दें, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 + 1 कर सकते हैं तो आ जाएगा, और 2 इंटू 2 दैट मीन 4 माइनस 1 करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 आ जाएगा। चलो 3 अब आ गया, ऐसे हमने करा 4 माइनस का 1 करा तो उससे हम लोग क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 4 माइनस का 1 करा उससे हम लोग क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर रखते हैं, कैसे रखते हैं देखो, 4x स्क्वायर फिर माइनस, फिर ब्रैकेट, क्या ब्रैकेट 4 माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 4 माइनस 1 ब्रैकेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हम लोग ने लिख दिया। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे, 4x स्क्वायर फिर माइनस ये माइनस अंदर क्या हो गया, x इधर आया तो माइनस का 4x फिर माइनस हम लोग कहीं इंटू करते तो क्या आ जाता है, प्लस आता है ना, प्लस और 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x फिर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आया। अब आपको कॉमन लेना आता है ना, कॉमन आता होगा। ठीक है, अब ये दो टर्म्स में हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, ये दो टर्म्स में हम लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, हाँ क्या बोला, 4 क्या दिख रहा है हम लोग को, 4 दिख रहा है और एक x दिख रहा है। शाबाश, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसको ये है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या 4x था तो ये देखो 4x हम लोग कॉमन मिल गया। फिर अंदर बचेगा क्या, अब यहाँ पर 4x हम लोग को कॉमन मिल गया तो यहाँ पर क्या बचा, x बचा, फिर माइनस का 1। ठीक है, अब प्लस, ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचेगा, अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं,
हाँ, अब यहाँ पे इसको हम लोग इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर x है, ये प्लस का x है फिर माइनस का 1 था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स फिर माइनस 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो हम लोग को दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे प्लस 1 फिर अंडर 1 माइनस एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इसे समझ में आया? ओके, इससे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको पूरा एक बार में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अब ये दो टर्म्स में हम लोगों का कॉमन क्या मिल रहा है, x माइनस 1 कॉमन मिल रहा है, ले लिया, तो क्या मिला हम लोग को x माइनस 1, ठीक है, फिर ब्रैकेट में हम लोग को क्या बचा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, 4x प्लस x माइनस 1 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, यह है, इसलिए हम लोग का टर्म्स आया क्या है x माइनस 1 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको हम लोग इधर ले गए तो ये टर्म पूरी 0 हो गई, तो मतलब कि ये x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग ये वाली टर्म को इधर ले गए, क्योंकि ये हम लोग में क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो इधर गया तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 अपॉन कुछ भी करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग के पास क्या बचा, एक ये बचा, ठीक है। पहले हम लोगों ने क्या करा, इसको 0 बनाया था, फिर हम लोग ने इसको 0 बनाया था, फिर 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये कितना हो जाएगा x, और ये माइनस का उधर राइट हैंड साइड गया तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, और ये हम लोग क्या 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 1, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 4, ठीक है, कितना है माइनस का 1 अपॉन 4। तो ये हम लोग का क्या है, ये जो 1 है और ये माइनस का 1 बाई 4 है, तो ये हम लोग क्या है हाँ क्या है रूट्स आए या सॉल्व क्या कह सकते हैं जीरोस आए किसके, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ठीक है। ये हम लोग को क्या होगी स्प्लिटिंग टेक्निक होगी। तो ये इसके स्टेप्स थे, ठीक है, ये इसके स्टेप्स थे, इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे कौन से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर, ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पर हम लोग चलते हैं अब। तो इतना समझ में आया आपको? अब हम लोग कौन से मेथड के ऊपर चलते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यहाँ पे कोर्स में है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। जब हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी, मैंने केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर मैं तीनों को प्रूव कर रहा हूँ कि आंसर सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या है 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये है। तो अब हम लोग क्या करते हैं 4x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये थोड़ी सी चीज़ देखने वाली है। देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें क्या करते हैं जो सी वाला टर्म है उसको हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 1। ओके, ठीक है। अब जो एक कॉफिशिएंट है उसको अब हम लोग क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। जो जितना भी होगा, जितना भी एक जो एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उसको हम लोग पूरा एक साथ कॉमन ले लेंगे। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया, तो फिर क्या बचा एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 3/4x इज इक्वल टू 1। तो समझाया, हम लोग ने यहाँ पर क्या करा x 4 को कॉमन ले लिया, ठीक, 4 को कॉमन लिया तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कहीं इसको रिजॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4x स्क्वायर आ जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस 4, यहाँ पर 4 इंटू 3/4, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा तो 3 ना, ठीक है। तो ये हो गया। ओके, अब ये जो 4 उसको हम लोग इधर, अब यहाँ मल्टीप्लाई उधर करते डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर चलो हम ब्लैक मार्कर कर दे रहे, ये एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 3/4x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। इतना समझ में आया, आई होप आ भी गया होगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, अब जैसे कि आपको पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, a स्क्वायर दिख रहा है मतलब कि x का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस मतलब ये वाला टर्म दिख रहा है, मतलब हम लोग के पास ये और ये आया, ठीक है। मतलब कि हम लोग का क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर फिर प्लस अभी बी तो है नहीं, ठीक है। और ये हम लोग फिर हम लोग का यहाँ पर क्या है माइनस हम लोग का क्या है 3/4ab है, 3/4ab है। तो मतलब कि यहाँ पर हम लोग का 2ab था, मतलब कि फिर हम लोग का यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या होगा, फिर डिनोमिनेटर में फिर क्या होगा, अगर हम लोग के पास यहाँ पर 2 था, अगर हम लोग 2/2 से फिर से इंटू करे दे रहे हैं 3/4ab, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 2 इंटू 3/8ab, ए बी जगह पर हम लोग क्या है, ए बी जगह पर हम लोग का क्या एक्स ही है ना, एक्स है, ठीक है। तो ये होगा, तो मतलब कि ये हम लोग क्या होता है, ये हम लोग का बी हो गया और ये हम लोग का ए हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये हम लोग क्या हो गया, ये हम लोग का बी हो गया, ये हम लोग का ए हो गया, ठीक है। इसका स्क्वायर करा, अब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब देखो तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी आर एडिंग 3/8
होल स्क्वायर इन बोथ साइड। ठीक है, अब बोथ साइड में हमने क्या करा, 3/8 का होल स्क्वायर को बोथ साइड हमने पुट करा, एक्स स्क्वायर फिर माइनस का 3/4 एक्स फिर प्लस का 3/8 का होल स्क्वायर फिर इक्वल टू 1/4 प्लस 3/8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कहीं हम लोग इसको कहीं ये प्लस का ये प्लस का उधर आया तो माइनस हो जाएगा, ये साइड रिड्यूस होकर यही आएगा ना। जो मैथ होती है वो स्टेप बाय स्टेप वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप वाली प्रोसेस चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग का पूरा बता क्या, ए स्क्वायर बी का स्क्वायर। अब इसको कहीं हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो ए का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस बी का स्क्वायर फिर -2 × 3/8 और x ये से ये गया तो कितना जाएगा 4, मतलब कि ये कितना जाएगा माइनस का 3/4x, तो ये देखो ये आया 2ab। आई शाबाश। अब हम लोग का क्या आएगा, फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x - 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 1/4 इसको ओपन करिए प्लस 9/16 इज इक्वल टू, अब इसको कहीं सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 और इधर गया हम लोग का कितना 16 फिर प्लस 9 इज इक्वल टू 25/16 कितना आया। तो इधर क्या फिर चलेगा x - 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/16। ओके, 25/16। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कहीं हम लोग के पास कहीं स्क्वायर आइटम हो इधर कहीं दिया गया है, अगर हम लोग कहीं स्क्वायर इधर साइड कहीं लेकर राइट हैंड साइड लेकर जाते हैं तो वो हम लोग क्या बना देता है, हाँ क्या बना देता है, रूट बना देता है। ठीक है, रूट बना देता है, और लेकिन रूट के साथ एक और चीज बनाते हैं, वो क्या बनाता है हम लोग का प्लस माइनस बना देता है। क्या बना देता है, प्लस माइनस हम लोग बना देता है। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर प्लस माइनस का √5 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है, हम लोग यहाँ पर क्या देखना है, x माइनस का 3/8 का होल स्क्वायर 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 25/16 है, तो मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब ये जो स्क्वायर उधर गया तो रूट में हो जाएगा, तो x माइनस का 3/8 इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25/16। ठीक है, 25/16। ठीक है, तो प्लस माइनस फिर ये कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 होता है और 16 का कितना होता है 4 होता है। ठीक है, तो ये x माइनस का 3/8 और ये अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है। अब कहीं हमारे पास कहीं प्लस और माइनस होगा तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, प्लस का टर्म लेंगे और एक बार हम लोग क्या करेंगे, माइनस का टर्म लेंगे। ठीक है, तो x माइनस का 3/8 पहले हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अब क्या टेकिंग पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हम लोग ले रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर क्या ले रहे हैं +5/4। ठीक है, अब ये उधर साइड गया तो x इक्वल टू 5/4 प्लस का 3/8 प्लस का 3/8, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग के पास, ये हम लोग के पास कितना हो जाएगा 8, कहाँ है, नहीं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर 8 का स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64, यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, फिर ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये कितना हो जाएगा 3 + 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो x इक्वल टू ये से ये कैंसिल हो कितना हो जाएगा 1, x इक्वल टू कितना आ गया हम लोग का 1 आ गया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे पॉजिटिव लिया था, हम लोग क्या ले रहे हैं टेकिंग निगेटिव। ठीक है, अब निगेटिव ले रहे हैं तो x माइनस का 3/8 इज इक्वल टू माइनस का 5/8। ठीक है, तो x इज इक्वल टू माइनस का 5/8 फिर प्लस का 3/8। ओके, तो यहाँ पर 8 फिर -5 + 3 कितना हो जाएगा -2, ये से ये गया। ठीक है, कितने टाइम 4 टाइम तो कितना है -1/4, x इज इक्वल टू कितना है -1/4। ये देखिए किसी का आया आंसर बिल्कुल सेम, तो x इज इक्वल टू कितना है 1 और इसका भी -1/4। ठीक है, सेम टू सेम था और इसके जो स्टेप होंगे ये लिखे होंगे। ठीक है, इसको पढ़ लेना। तब हम लोग को कौन सा मेथड अब है, लास्ट हम लोग का मेथड कौन सा है, मेथड ऑफ फॉर्मूला। बहुत बच्चे होते कहते हैं सर फॉर्मूला बता दिए बस मैं कर लूंगा आगे। देखो फॉर्मूला भी अब कैसे बनता ही है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है। ठीक है, मेथड ऑफ फॉर्मूला। अब इसका जो फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना होगा, वो क्या होता है हम लोग का x इज इक्वल टू माइनस का p प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। ठीक है, ये हम लोग क्या फॉर्मूला है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का। किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का। ये हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac/2a। ओके, ये हम लोग का फॉर्मूला। अब इसको कैसे पुट करा जाएगा। ठीक है, अब कैसे पुट करा जाएगा, हम लोग की इक्वेशन कहाँ गई, हाँ अच्छा ये नहीं, हम लोग की इक्वेशन क्या है
4x² माइनस का 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ए हम लोग क्या बताइए आप, यहाँ पर हम लोग का ए हम लोग क्या है, मार्कर नहीं चल रहा है, क्या होता है हम चेंज कर देंगे। ये ए स्क्वायर इक्वल टू हम लोग ए क्या है हम लोग का, ए कितना हम लोग का, हाँ 4 है, बी कितना हम लोग का माइनस का 3 है, साइन पे लेंगे इतना ध्यान रखना, ठीक है। और सी हम लोग कितना माइनस का 1 है, ठीक है, सी हम लोग कितना है माइनस का 1 है। अब हम लोग इसके अंदर कैलकुलेट करें तो कितना आ जाएगा, माइनस 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 का 3, ठीक है, फिर प्लस माइनस, फिर रूट माइनस का 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू ए इज 4 एंड सी इज माइनस 1 अपॉन 2 ए इज 4, ओके, माइनस माइनस प्लस प्लस 3 प्लस माइनस, फिर रूट कितना हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर, माइनस का 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग का 9, फिर माइनस 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 ये भी कितना हो जाएगा प्लस 4 4 का 16 16 इंटू 1 8 16 अपॉन 2 4 का 8, ओके 2 4 का 8, तो 3 प्लस माइनस फिर ये कितना हो जाएगा रूट 25 अपॉन 8, रूट 25 अपॉन 8, तो 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 8, ठीक है, 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 8। हम लोग क्या कर रहे हैं, टेकिंग पॉजिटिव, ठीक है, अब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव हम लोग क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 अपॉन 8, तो कितना हो जाएगा 8 अपॉन 8, दैट मीन्स 1, तो एक एक्स की वैल्यू हम लोग कितनी आई 1 आई। और हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग टेकिंग निगेटिव, अब हम लोग क्या ले रहे हैं निगेटिव हम लोग ले रहे हैं, तो मतलब कि 3 माइनस का 5 अपॉन 8 कितना हो जाएगा हम लोग के पास माइनस का 2 अपॉन 8, दैट मीन्स 1 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 4। तो एक्स की वैल्यू हम लोग को कितनी आई, एक माइनस का 1 आई एंड माइनस का 4 आई। ये देखिए इसके लिए कितनी आई थी 1, फिर माइनस का 1 अपॉन 4, और इसके कितनी आई 1 फिर माइनस का 1 अपॉन 4, ठीक है। ये तो हम लोग के थे मैथड इसके सॉल्व करने के, किसके कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तीन हम लोग के पास मैथड थे, एक तो हम लोग का फैक्टराइजेशन मैथड था, एक हम लोग का कंप्लीटिंग स्क्वायर मैथड था, और एक हम लोग का था फॉर्मुला बेस्ड था, ठीक है। जो फैक्टराइजेशन था वो हम लोग का स्प्लिटिंग वाला था, जिसके अंदर हम लोग तोड़ रहे थे, और स्क्वायर में था कि उसको हम लोग स्क्वायर के फॉर्म में बना रहे थे, ठीक है। और जो हम लोग का फॉर्मूला था वो हम लोग का फॉर्मूला ये है एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ठीक है। और एक चीज बताएं, ये जो फॉर्मूला आया है वो इससे आया, जो फॉर्मूला आया है वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से आया, ओके, ठीक है। ये मैं अब चलिए मैं इसी में अब सेकंड पार्ट भी बना दे रहा हूँ, अभी बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए आप अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया करके इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ओके। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेकंड पार्ट में।